प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज जो है हम जानेंगे, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं में किस पे काहे पे बल दिया गया उसके बारे में जाना, और सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के बारे में जाना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से उसके विषय में जाना। आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति एक उत्तम वैरायटी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य फसलों में उत्साहजनक वृद्धि करना है। तो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति की क्यों आवश्यकता पड़ी? हरित क्रांति को जन्म देने वाले कौन कौन से घटक थे? तो उसमें जो है अधिकाधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया जाए, यानी ऐसी किस्मों का कृषि में प्रयोग किया जाए ताकि अधिकाधिक उपज मिल सके, अच्छी पैदावार हो सके। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को अपनाना। सघन कृषि क्षेत्र क्या कार्यक्रम है? जैसे कहा जाए, खेती दो प्रकार की होती है, सघन खेती और विस्तृत खेती। सघन खेती वहाँ पे की जाती है जहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक होती है और भूमि की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर सघन खेती की जाती है। विस्तृत खेती वहाँ पर की जाती है जहाँ पर भूमि की मात्रा अधिक होती है और जनसंख्या कम होती है, तो वहाँ पर विस्तृत खेती की जाती है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को लागू किया जाए ताकि जो है अच्छी पैदावार मिल सके। फिर इसके बाद में है बहुफसली कार्यक्रम को अपनाना। बहुफसली कार्यक्रम यानी बहुत सी फसलों की बुआई की जाए। जैसे कहिए कि एक ही खेत में एक फसल के साथ कई फसलों को बोया जाए, फसलों को अदल बदल करके बोया जाए ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। फिर इसके बाद में है खाद एवं उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। खाद और उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। तो खाद और उर्वरक क्या है? खाद किसे कहते हैं? जैसे हरी खाद क्या कहलाएगी? खाद कहलाएगी। हरी खाद का मतलब जो ढैंचे को सड़ा करके लोग खाद बना देते हैं, खेतों में ढैंचे की बुआई करते हैं, उसके बाद में मिट्टी पलट हल से फिर उसको पलट देते हैं और फिर उसमें वो उसको पलेवा दे देते हैं, पटेला लगा देते हैं, तो वो कौन सी खाद बन जाती है? हरी खाद बन जाती है। इसी तरीके से गोबर की खाद, उसको खाद कहेंगे। उर्वरक किसे कहेंगे? रासायनिक जो क्रियाओं के द्वारा तैयार किए जाएं वो क्या कहलाएंगे? उर्वरक कहलाए जाएंगे। तो हरित क्रांति का उद्देश्य है कि खाद और उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाए ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। फिर इसके बाद में है उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। ऐसे बीजों की बुआई की जाए ताकि अच्छा में उत्पादन मिल सके। बीज कैसे बोए जाएं फसलों में? तो प्रमाणित बीज कृषि में बोए जाएं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए। कहने का मतलब जैसे मानव जीवन के लिए जल बहुत ही ज़रूरी है, वैसे ही फसलों के लिए सॉरी जल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में सभी फसलों को जल उपलब्ध हो सके, चाहे वो नहरों की व्यवस्था की जाए या फिर नलकूपों की व्यवस्था की जाए। फिर इसके बाद में है पर्याप्त मात्रा में कृषि साख उपलब्ध कराना। तो पर्याप्त मात्रा में कृषि साख उपलब्ध कराया जाए। कृषि साख क्या होता है? कृषि कार्य करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्त का मतलब क्या होता है? धन होता है। और साख क्या है? मुद्रा स्वयं साख का आधार है। मुद्रा क्या है? स्वयं साख का आधार है। अगर मुद्रा ना होती तो साख का इतना बड़ा भवन ना बना होता। तो साख का भवन क्या है? बैंक है। और साख पत्र क्या है? जैसे चेक। तो चेक क्या है? ये साख पत्र है। तो आप लोगों ने जाना हरित क्रांति के विषय में, जो कि पेट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है।
कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति में किन किन घटकों को शामिल किया जाता है, हर विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे। इसके बारे में पूछा जा सकता है प्रश्न, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग जो है ये जो पॉइंट लिखाए गए इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ पेट परीक्षा की भी ऑनलाइन परीक्षाएं जो है चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही कक्षाएं। आप लोग मन लगा करके देखिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही, अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।